हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो पहाड़ तो सबने देखे ही होंगे। पहाड़ पर्यावरण के लिए कई तरीक़ों से महत्वपूर्ण हैं। वे दुनिया के मीठे पानी का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का घर हैं। पहाड़ जलवायु को विनियमित करने में मदद करते हैं। तो आगे इनके बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हाँ, भर भर के कमेंट भी ज़रूरी है। तो हिमाचल में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का ये दृश्य मैं दिखा रही हूँ। नीचे है यहाँ पर पाइनवुड की ट्रीज़ यानी वैली है यहाँ पर, और सामने पहाड़ की श्रृंखला। तो पहाड़ जो हैं ये जैव विविधता के खजाने हैं। कई महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के जन्म स्थान हैं और मानव समुदायों के लिए भोजन, स्वच्छ ऊर्जा और पानी के स्रोत के रूप में पर्याप्त कार्य करते हैं। जल स्रोत को अगर हम लेते हैं तो पहाड़ दुनिया के जल मीनार कहलाते हैं, क्योंकि वे हमारे ग्रह के 60 से 80% मीठे पानी के संसाधनों का स्रोत हैं। ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पर पहाड़ लग रहे हैं, जहाँ पर कि पाइन ट्रीज़ गर्व से खड़े हुए हैं। और ये नदियाँ पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी वितरित करती हैं, जो कई मानव समुदायों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पहाड़ अपनी ऊंचाई, विविधता और अलगाव के कारण दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। वे दुनिया के कई उभयचरों पक्षियों का घर है, जिनमें कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। और पहाड़ों पर हमारे कई धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर और वैष्णो देवी। तो यहाँ देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि रुई ऊपर उड़ रही है, और ये जो बादल हैं कुछ कुछ समय बाद भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ ले लेते हैं, और पहाड़ी श्रृंखलाएँ तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और जो ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ होती हैं ये विभिन्न प्रकार की फसलों, गैर लकड़ी उत्पादों का स्रोत है, जैसे औषधीय और सुगंधित पौधे। वे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत भी हैं, जैसे जल विद्युत। सांस्कृतिक महत्व की बात करें पहाड़ों की, तो पर्वत भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का घर है, जो जैविक विविधता के साथ फलते फूलते हैं। पर्वतीय समुदाय अक्सर इस विविधता और अद्वितीय ज्ञान को पोषित करते हैं। तो पहाड़ों का, जैसे कि अभी आपको पता लग गया होगा कि हमारे जलवायु नियंत्रण के लिए ये और पर्यटन के रूप में बहुआयामी हैं, जो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कुछ लोग इनको नष्ट करने में भी लगे हैं। वो आप आखिर तक बने रहना मेरे वीडियो में, जिसमें कि मैं आखिर में ज़रूर इस मुद्दे को उठाऊंगी और दिखाऊंगी भी सही। तो यहाँ पर देखिए इस साइड है हमारी डगसई की पहाड़ियाँ, और बिल्कुल राइट साइड पे कसौली दिखता है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों के क्या फ़ायदे हैं? पहाड़ों के हमारे पास 3 मुख्य फ़ायदे हैं कि पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, जो पानी का मुख्य स्रोत होती हैं। पहाड़ क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं। पहाड़ों में घने वन होते हैं, जो अनेक प्रकार के पौधे जहाँ पर और जीव जंतु पनपते हैं। और मानव जीवन में अगर इनके महत्व की बात देखें तो मानव जीवन में इनका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि आमतौर पर पर्वतों में तीव्र ढलान होती है। स्थानीय राहतों के अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे कुछ गेम्स भी होती हैं, जैसा कि पैराग्लाइडिंग हो गया, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा पर्वत, अगर हम कहें कि हमें क्या सिखाते हैं, ये हमें जीवन में धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। पर्वत अपनी स्थिरता और अडिगता से हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत के 5 प्रमुख लाभ हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करना, गंगा यमुना जैसी नदियों का स्रोत होना, प्राकृतिक रक्षा प्रदान करना, विविध वन्यजीव और वनस्पतियों का आश्रय होना, तथा पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो हम जलवायु संतुलन का देखते हैं, हिमालय पर्वत भारत और भारतीय उपमहाद्वीप
को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाता है। साथ ही ये मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में भी मदद करता है। तो देखिए कितना मनोरम दृश्य मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि कभी नीला आसमान और कभी धूप है, कभी छाँव है। नदियों का स्रोत तो ये हैं ही, ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी कई बड़ी नदियों के उद्गम स्थल हैं जो करोड़ों लोगों के लिए जल का मुख्य स्रोत है और हाँ, कृषि और अन्य उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रक्षा और रणनीति महत्व है। हिमालय के एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत को उत्तर से होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा मिलती है और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्व रखता है। और यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक टेरेस गार्डन भी बनाया हुआ है। तो आज मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन एरिया है और इधर कंस्ट्रक्शन एरिया पे जो लेबर काम करती है वो कूड़े को जलाती है, नहीं तो बीड़ी सिगरेट ऐसे ही फेंक देती है बिना बुझाए। तो ये देखिए क्या हुआ उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से कि आग लग गई। अब मैं बैठे बैठे कोस रही थी कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, लेकिन मेरे को मेरी फैमिली ने बताया कि वहाँ आपको जाना चाहिए और वहाँ जाकर इनकी क्लास लेनी चाहिए, यानी इनको समझाना चाहिए। तो मैं यहाँ गई जहाँ पर कि सारे लेबर कम्युनिटी थी। लेबर कम्युनिटी भी हमारे परिवार का विभिन्न अंग होते हैं जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं। तो जब मैं यहाँ गई तो उनसे पूछा कि, और साथ में उनके ठेकेदारों को भी समझाया, उनसे पूछा कि तुम बीड़ी सिगरेट जो पीते हो वो यहाँ क्यों डालते हो। तो सब चुप और मौन थे, क्योंकि गलती तो थी उनकी, गलती तो उन्होंने की थी। फिर मैंने उनके ठेकेदार को कहा कि एक स्मोकिंग एरिया या स्मोकिंग जोन बनाओ, जहाँ पर कि वहीं पर ही बुझी हुई जो सिगरेट और बीड़ी जो ये लोग पीते हैं वहीं पे ही डालें, यानी कहीं इधर उधर ना फेंकें। क्योंकि इधर उधर फेंकने से क्या हुआ कि ये देखिए, अब रात का मैं टाइम दिखा रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त आग सुलग रही थी। साथ साथ मैं एक बात और भी आपको कहना चाहती हूँ, मनुष्य इस तरह की गलतियाँ करता है, लेकिन जो नेचर है वो अपने आप को हील करती है। और जैसे ही मैं सुबह उठी, काले काले बादल और झमाझम बारिश, इतनी ज़बरदस्त बारिश, ऐसा लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। और इस आग को बुझाने के लिए ही इतनी झमाझम बारिश हुई कि वो आग जो रात को इन्होंने शाम को लगाई थी और काफ़ी धुआं था, वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। देखिए ये जो जगह है बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन रात को ऐसे सड़ करके पत्तियाँ, जो पाइन ट्रीज़ की पत्तियाँ हैं, वो घर्षण से भी जल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लेबर कम्युनिटी ने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको ये समझा के भी आई थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमें अपने जैविक परिस्थितियों का ध्यान रखना है, पहाड़ों का भी ध्यान रखना है और जलवायु का भी ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।